थाना क्षेत्र सिविल लाइंस अंतर्गत आवास विकास राहतपुरा कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद अनीस ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनीस के मुताबिक उनकी शादी 2020 में आफसा के साथ हुई थी। शादी होने के कुछ समय बाद आफसा गहने और पैसे लेकर अपने घर चली गई। कई दिन बीत जाने के बाद अनीस ने अपनी पत्नी से वापस घर आने के लिए कहा, जिस पर उसने वापस घर आने से साफ इनकार कर दिया। जब पीड़ित ने अपनी पत्नी के भाई से इस पूरे मामले पर बात की तो उसके भाई ने भी उल्टा मुझे ही धमका दिया। अनीस के मुताबिक उसकी पत्नी आसफा की इससे पहले 2015 में एक शादी और हो चुकी है, जिसमें उसकी पत्नी अभी भी बात करती है और मुझ पर तलाक मांगने का झूठा आरोप लगाती है। अनीस ने इस महिला की तीसरी शादी रचने का आरोप लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस है। हम आवास विकास राहतपुरा कॉलोनी के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारा मामला ये हुआ है कि हमारे ससुराल वालों ने हमारे साथ फ्रॉडपना करा। क्या फ्रॉडपना किया? हमारे साथ ये फ्रॉडपना करा कि जिस लड़की आमना से हमारा 2020 में निकाह हुआ, हमसे पहले उसका निकाह 2015 में यासिर रज़ा नाम के लड़के के साथ हो चुका था, घर की चार दीवारी के अंदर। और उसका निकाह हमारे साड़ू मौलाना शफीक ने पढ़ाया था अपने दोस्त यासिर रज़ा के साथ। और इस बात की जब जानकारी हमें 2020 में, जब मेरी शादी हो चुकी थी, हमारा अच्छे से चल रहा था सब मामला, हमारी अच्छे से गृहस्थी चल रही थी, मगर उस 6 महीने 7 महीने के बाद हमारी औरत हमसे तलाक मांगने लगी और हमारे ऊपर लड़ाई करने लगी और हमारे घर पे फजीते करने लगी और हमसे कहने लगी कि हमें तलाक दे दो। इस बात के बारे में हमने अपने सालों को ही बताया तो मेरे साले मौलाना मसरूर ने हमसे कहा कि जब मेरी बहन तलाक मांग रही है तो मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी बहन को तलाक दे दो, क्योंकि हमें सब मालूम है कि मेरी बहन ने क्या करा है और क्या उसके साथ हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरी औरत मेरे घर में आ जाए वापस, क्योंकि मेरे ख़ानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी को तलाक दी हो या किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया हो। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा के मेरे सबसे बड़े साले मौलाना मकसूद कारी साहब जो हमसे कह चुके हैं, जब हमने उनको बताया कि आपकी बहन ने ऐसे ऐसे हमें बताया है और हम फिर भी वो आपकी बहन को अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो मेरे साले ने कहा कि जब मेरी बहन ने सारी सच्चाई बता दी तो फिर क्यों रखना चाहते हो मेरी बहन को, छोड़ दो, तलाक दे दो। आपकी वाइफ कहाँ है? हमारी वाइफ अपने घर पे है, चपटा, ग्राम पंचायत चपटा। इस बारे में हमने वहाँ के प्रधान से भी बात करी, 10-12 बार हमने बात करी, मगर उस प्रधान ने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी। वो प्रधान भी उन्हीं की सपोर्ट कर रहा है और जबकि एक दीवार प्रधान की और एक दीवार मेरे ससुराल की है। हमने 10 बार कहा कि मेरे सालों से बात करो, मेरा समझौता करो, मगर मेरे वहाँ के प्रधान ने हमसे यही कहा कि हम आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, वो लोग मिल नहीं रहे। तो आप हमें ये बताएं कि जब एक गांव का प्रधान होके अपने गांव की समस्या नहीं सुलझा सकता है तो वो और लोगों की कैसे समस्या सुलझा सकता है? प्रधानाचार्य इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा आगामी त्योहारों पर ईद उल जुहा, बकरीद और 15 अगस्त के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि ज़िले का जो प्रशासन है उसे तथा हमारे पुलिस विभाग को आम जनता पूरी तरह से सहयोग करे, शांति अमन बनाए रखे और जिस प्रकार से अभी तक इटावा जनपद में सद्भावना के साथ त्यौहार मनाए जाते रहे हैं, आने वाले समय में भी ऐसे ही हम लोग त्यौहार मनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।